हम लोग जो है भारत पर तुर्क आक्रमण के क्रम में आज मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कैसे सवाल आता है, क्या है। इससे पहले हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ चुके, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके और मोहम्मद गोरी के बारे में। 12वीं सदी के आसपास गोरी वंश का उदय होता है। प्रारंभ में ये गोरी शासक गजनी के अधीन थे, जो महमूद गजनवी और उसके पिता सुबुक्तगीन और उसका ससुर अलपतिगीन ने जो इस्टेब्लिश किया था गजनी, उसके अधीन थे। लेकिन बहुत जल्दी ही इसने अपने आप को उससे स्वतंत्र कर लिया, आइसोलेट कर लिया और स्वतंत्र शासक बन गया। क्योंकि वो इतिहास देख चुका था कि ये लोग भारत की तरफ से आक्रमण करके बहुत सा धन लूट के लाए हैं, तो इस्लाम के प्रसार की आकांक्षा में उसने भी भारत की तरफ आक्रमण करने की प्लानिंग की। और 1175 से लेकर के 1205 तक 30 वर्षों में कई आक्रमण किए। कई बार वो बहुत भयंकर पराजित भी हुआ और अंततः जान बची और उसने कई बड़ी मतलब जिसको कहते हैं इतिहास में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुए, ऐसे युद्ध भी जीते और ऐसे शासकों की हत्या भी की। तो पहला आक्रमण इसका 1175 में मुल्तान व कच्छ के खिलाफ होता है। 1178 में गुजरात के भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय से युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है। चालुक्य सोलंकी वंश के हैं, ये बड़े राजा हैं, ताकतवर हैं, योद्धा भी हैं। और इसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है, लेकिन किसी तरह से जान बचाकर भाग जाता है। उसके बाद 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पुनः मोहम्मद गोरी पराजित होता है। अंततः जान यहाँ भी कैसे ही बचती है। कहा जाता है यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता का परिचय दिया और कहा कि निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते हम लोग, ये राजपूतों की परंपरा है, और इसलिए छूट गया। 1 वर्ष बाद ही तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ, उसमें बिल्कुल सेम सीन क्रिएट हुआ। पृथ्वीराज चौहान निहत्थे, लेकिन उसने कैद कर लिया और अंततः हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान की। 1-2 वर्ष बाद ही चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद से युद्ध किया और जयचंद को भी मार दिया। जबकि पृथ्वीराज चौहान पे जो आक्रमण हुए थे, उसमें जयचंद ने मदद भी की थी और जासूसी भी की थी। कहा जाता है इनवाइट जयचंद ने ही किया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान आपस में रिलेशन में थे कुछ, और जयचंद की लड़की, जो जयचंद कन्नौज के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे उन दिनों, तो उनकी लड़की का जो संयोगता का स्वयंवर जबरिया वहां से अपहरण किया है। और इसी खुन्नस से जयचंद ने मोहम्मद गोरी से मैसेज भेजा और आक्रमण के लिए इनवाइट किया। लेकिन 1 वर्ष बाद उसने जयचंद को भी युद्ध में पराजित करके मार दिया और कहा क्योंकि ब्लड एक है, कब तुम लोग पलट जाओ तो कह नहीं सकते। और जो इस्लाम का क्रूर चेहरा उसने परिलक्षित किया। इसके बाद कभी कभी बच्चों ये पूछ लिया जाता है, तराइन का तृतीय युद्ध मिलता नहीं। 1215 में है, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के खिलाफ है। ताजुद्दीन कुछ उसी के रिश्ते में है, इल्तुतमिश के गद्दी के दावेदार है। ये उत्तराधिकार का युद्ध है और एक बड़ा उस तरीके से वार ना होकर के बैटल है जो इल्तुतमिश ने लड़ी और ताजुद्दीन को पराया तराइन के मैदान में 1215 में। इसलिए कभी पूछ लिया जाए तराइन का तृतीय युद्ध तो आप मिस ना करें। तो रुकते यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।